प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आज के सुंदर और पवित्र समय में फिर एक बार परमेश्वर ने मुझे और आपको सुरक्षित रखा है, स्वस्थ रखा है। इसीलिए प्रभु हमें आज्ञा देता है कि हम भजन संहिता 103 के अनुसार प्रभु से कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तो न भूलना है। मैं प्रियो, दिन प्रतिदिन परमेश्वर हम अपने महिमा से, अपने अनुग्रह से, अपने अभिषेक, अपनी कृपा, अपनी दया, इन सबों से रोज़ भरता है। इसलिए हमें लगातार परमेश्वर के उपकारों के कारण उसको धन्यवाद देना ज़रूरी है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी मनुष्य का पक्षपात नहीं करता है। हम सब जानते हैं वो कल, आज और युगानुयुग हमारे जीवन में एक जैसा काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और आज भी इस सुंदर और पवित्र समय में वो अपने वचनों को लेकर मेरे और आपके मध्य में है, ताकि वो हमसे बातें कर सके। आमीन। और प्रभु को धर्मी के साथ संगति करना बहुत भाता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज का यह दिन आपके जीवन में एक नई आशा, एक नए उमंग को लेकर आया है, ताकि कल का सब भूलकर हम अपने निशाने की ओर आगे दौड़ते चले जाएं। हालेलुया। पिछला सब भूलकर मैं आगे दौड़ा चलूँ, ऐसा वचन कहता है। आमीन। और उस निशाने की ओर पौलुस कहता है, जब हम दौड़कर अपने निशाने की ओर जाते हैं तो इसलिए दौड़े ताकि हम सर्वप्रथम आ सके। हालेलुया। नो सेकंड पोजीशन, नो थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन वी हैव टू बैक। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। और प्रभु का धन्यवाद हो, ये संभव है केवल और केवल वचनों के द्वारा। आमीन। प्रभु के वाचाएं जो वो हमारे जीवन में पूर्ण करने के लिए तत्पर होता है, परंतु बहुत सारे उसकी वाचाएं हैं, बहुत सारे उसके प्रॉमिसेस हैं जो हमारे जीवन में पूर्ण नहीं हुए। इसका कारण ये है कि हमने परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से नहीं लिया। आमीन। परंतु मेरा विश्वास है आप लोग ज़रूर दिन प्रतिदिन जब वचनों को सुनते हो तो प्रभु को गंभीरता से ले रहे हो, ऐसा मेरा विश्वास है। आज फिर एक बार प्रभु यीशु नासरी हमारे मध्य में उपस्थित हैं, लेकिन रोज़ के नए जैसे हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं और उसमें से कुछ बातों पर चिंतन करते हैं। आज भी हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे प्रियो। और आज हमने जो वचन पढ़ने के लिए लिया है वो है नीति वचन, उसका 19 अध्याय, उसके 16 और 17 वचनों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 19 अध्याय, उसके 16 और 17 वचन, और हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। वचन कहता है, जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। यहाँ पर वचन कहता है, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है वह अपने प्राणों की रक्षा करता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के आज्ञा की अवहेलना करते हैं या उसको अनसुना अनदेखा करते हैं तो हम बहलिए के जाल में फंसते चले जाते हैं। शैतान हमें अंधकार की घोर तराइयों में खींचता हुआ चला जाता है, परंतु वचन कहता है जो यहोवा की आज्ञा मानते हैं उनके प्राणों की रक्षा परमेश्वर स्वयं करता है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। देखिए, हमको अपना चाल चलन, वी नीड टू मेंटेन आवर कैरेक्टर एंड आवर इंटीग्रिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपने चाल चलन को, हमें अपने कैरेक्टर को, चरित्र को संभालना बहुत ज़रूरी है। आमीन। क्योंकि शैतान उस क्षेत्र में हमें अक्सर इस कोशिश में लगा है कि वो हमें हमारे चरित्र, हमारे कैरेक्टर के एरियाज़ में, हमारे इंटीग्रिटी के एरियाज़ में हमें वीक कर सके, कमज़ोर कर सके। आमीन। इसीलिए हमें अपने हर एक बात को संभाल कर रखना है, और उसका सबसे आसान तरीका क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। आमीन। ताकि परमेश्वर हर शैतान के घाव से, हर शैतान के तीर से आपकी रक्षा कर सके, आपके प्राणों की रक्षा कर सके। आमीन। आगे वचन कहता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। अब ये जो 17 वचन है इसको अक्सर लोग धन के साथ जोड़कर ही देखते हैं कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, अर्थात ब्रदर पास्टर जिनके पास पैसे नहीं है उनको हमको पैसा देना है क्या, ऐसा है क्या, वैसा है क्या, और बहुत सारे लोग यहाँ से पीछे हट जाते हैं। परंतु वचन को बड़ी गंभीरता से हमको मनन और अध्ययन करना होता है। आमीन। वचन यहाँ क्या कह रहा है? जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, कंगाल को जो धन देता है ऐसा नहीं लिखा है।
अनुग्रह आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है और वो आपके लिए काफ़ी है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। तो जो अनुग्रह आपके ऊपर दिया गया है एक दान या वरदान के रूप में, वो जब आप दूसरों तक पहुँचाते हैं, जो हमारा विषय है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आर फॉर इम्पार्टेशन, आत्मिक वरदानों को बाँटने के लिए आपको दिया गया है। आमीन। जो अनुग्रह परमेश्वर ने आपको सेंत में दिया है, जब आप उस अनुग्रह को कंगालों तक, अर्थात जिनको उस अनुग्रह की ज़रूरत है, उन लोगों तक जब आप उसे पहुँचाते हैं, तो मानो आप यहोवा को उधार देते हैं, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। इसको हर बार धन के साथ नहीं जोड़ना। यस, हो सकता है कंगालों को आप धन के द्वारा भी मदद करते हैं। आमीन। जो लोग रास्ते पर भीख मांगते हैं, अगर सही में आपको ऐसा लगता है कि जेन्युइन है, ये कोई बिजनेस में नहीं है और ये सही में ये ज़रूरतमंद है, और तब जब आप उस पर धन को देने के द्वारा अनुग्रह करते हैं, तो मानो आप यहोवा को उधार देते हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। मैंने देने की आशीष को अपने जीवन में देखा है। आमीन। क्योंकि वचन ने मुझे सिखाया लेने से देना भला होता है। आमीन। बट एवरी टाइम डोंट कंपेयर इट विथ मनी। हर बार इसको धन के साथ नहीं। देखिए, आपके अंदर जो भी आत्मिक वरदान है, जब आप दूसरों को उसे बाँटते हैं, तो मानो आप यहोवा को उधार देते हैं। हालेलुया। अगर आपके अंदर अच्छे अच्छे गीत गाने का अगर आपको वरदान है, जब आप उस अभिषेक को दूसरे के साथ इम्पार्ट करते हैं, तो मानो आप यहोवा को उधार देते हैं। अगर आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं और अगर आप लोगों को सिखाते हैं, तो मानो आप यहोवा को उधार देते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो जब कभी भी आप कंगाल को कुछ भी देते हैं, अपने अनुग्रह के को उसके साथ बाँटते हैं, तो वचन यह कहता है मानो आपने किसी बात को परमेश्वर को स्वयं उधार दे दिया हो। हालेलुया। और वह आपके इस काम का प्रतिफल आपको देता है। आमीन। ये परमेश्वर का पक्का वायदा है। आमीन। वो अपने वायदे से मुकरता नहीं है, और हम सब इस बात को जानते हैं कि कल, आज और युगानुयुग परमेश्वर एक सा है। हालेलुया। प्रियो, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, पर परमेश्वर का वचन बना रहेगा। ये प्रभु की वाणी है। आमीन। और उसके वचनों में जो एक एक शब्द लिखा हुआ है, वो हर एक शब्द आपके जीवन में आशीषों को लेकर आता है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें समझ दे, ज्ञान दे, ताकि हम इन बातों को गंभीरता से ले सकें और केवल सुनने वाले नहीं, परंतु इन वचनों को समझकर, बूझकर इस पर चलने वाले हो सके। हालेलुया। आइए, इस समय हम अपने अपने आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय को फिर एक बार तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, बीते समय में तूने हमारी सहायता की, मदद की, ताकि हम वचनों को समझ सके। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सेशन में फिर एक बार जब तू हमसे वचनों की द्वारा बातचीत करता है राजा, तो हमें सामर्थ और बल से भरकर तैयार कर राजा। इन वचनों को समझने के लिए हमारी बुद्धि को मजबूत कर, हमारी स्मरण शक्ति को और तेज कर राजा, ताकि प्रभु जो कुछ भी तू हमें सिखाता है वो हमें ज्ञात हो सके, और सही समय पर तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा लोगों पर प्रकट हो सके। ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर राजा। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, सब कुछ को तुझे समर्पित करते। पवित्र आत्मा आप आइए और संपूर्ण नियंत्रण को ले लीजिए प्रभु। हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं राजा। और तूने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में पूर्ण विश्वास और धन्यवाद के साथ मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। आमीन। फिर एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। यीशु के नाम से आप सबों को सलाम करता हूं। हमने कल कुछ चीज़ें देखी थी। मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं आपके मध्य में वचन की सेवकाई कर रहा हूं, अब यहाँ परमेश्वर आपसे कुछ बातों को एक्सपेक्ट कर रहा है। नंबर 1 पॉइंट विच आई टोल्ड यू, ही वॉचेस आउट फॉर द वन who will hear the word of God। यहाँ पर वो उन लोगों को, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके वचन को सुनने के लिए भूखे और प्यासे हैं, लालसा के साथ बैठे हैं। आमीन। और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि केवल वचन का बांटना या उसका सुनना सुनकर सीमित न रहे, परंतु जो भी वचन आप यहाँ से सुनते हैं, जो आपके मनों में, हृदयों में और आपके नोटबुक्स में लिखते हैं, उन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे भेद की बातें करे। इस बात की इच्छा को परमेश्वर के सामने प्रकट करे। हालेलुया। कल मैंने आपको दाऊद का भी उदाहरण दिया था और हमने उस पर मनन किया था। सी, आई वांट टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली। जो लोग नोट्स लिखते हैं ना, वो लोग लिख ले, अगर वो आप गंभीर है इन वचनों के प्रति। द अनॉइंटिंग फंक्शंस फॉर दोज हु बिकम फ्री। ऑलवेज रिमेंबर दिस।
अभिषेक उस व्यक्ति के जीवन में उतरता है और उसके जीवन से बहता है जो स्वतंत्र होता है। हालेलुया। बंधनों में आप बंधे हुए हैं, आप आज़ाद नहीं हैं, आप खुद गुलाम हैं, तो आप दूसरों को कैसे बंधनों से आज़ाद करेंगे? हालेलुया। दूसरों को बंधनों से आज़ाद करने के लिए पहले आपको स्वयं को आज़ाद होना पड़ेगा। आमेन। एंड ऑलवेज रिमेंबर द अनॉइंटिंग फंक्शंस फॉर दोज हु बिकम फ्री। अभिषेक उनके जीवन पे कार्य करता है जो बंधनों से आज़ाद होते हैं। मैंने कल आपको दाऊद राजा के नाचने के विषय में बताया था कि कैसे शाऊल की बेटी ने उसे कोसा कि तू क्या रे, तुझे लाज लज्जा नहीं आती, तू राजा है, ये है। उसने क्या कहा, नहीं, तू चाहे कुछ भी बोल ले, लेकिन मैं तो नाचूंगा और अपने प्रभु के भवन में आनंदित होकर प्रवेश करूंगा, क्योंकि वही परमेश्वर है जिसने मुझे तेरे पिता के स्थान पर राजा नियुक्त किया है। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद स्वतंत्र होकर आराधना कर रहा था। आमेन। सो इफ यू वांट टू इम्पार्ट योर गिफ्ट टू समवन एल्स, फर्स्ट यू नीड टू बिकम फ्री। हालेलुया। पहले आपको आज़ाद होना पड़ेगा। जब आप आज़ाद रहेंगे तो आप आज़ादी के साथ अपनी बातों को दूसरों को बांट सकेंगे। हालेलुया। प्रियो, भले ही हम इस संसार में रहते हैं, लेकिन वचन कहता है कि हम इस संसार में रहते पर हम इस संसार के नहीं हैं। आमेन। मैंने पिछले समय भी आपको इस गीत को गाया था, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता। हमें ये हमारे प्रिय मित्र है ब्रदर MP रॉबिन मुंबई से, उनका ये गीत है और बहुत आशीषित गीत है। उसमें एक स्टांजा है, ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू के। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। आमीन। ना ही हम खुद के हैं ना दुनिया के हैं, लेकिन हम यहाँ पर यीशु मसीह के गवाह बनकर है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। सी, टू रिसीव स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड टू इम्पार्ट दोज गिफ्ट्स। देखिए, आत्मिक वरदानों को बांटने के लिए और आत्मिक वरदानों को प्राप्त करने के लिए यू नीड टू रीच टू स्पिरिचुअल रैम। हालेलुया। आप आत्मिक वरदानों को प्राप्त करने के लिए, और अगर मैं आत्मिक वरदान अपने ऊपर का आपको इम्पार्ट कर रहा हूँ या बांट रहा हूँ, ये दोनों अवस्था में आपको आत्मिक स्तर पर खड़े होना पड़ता है या आत्मिक दुनिया में जाना पड़ता है। मैन, दिस इज फिजिकल वर्ल्ड, ये सांसारिक दुनिया है। और मैंने आपको सिखा चुका हूँ कि जितना रियल सांसारिक दुनिया है उससे कई अधिक रियल आत्मिक दुनिया है। आमीन। सो आत्मिक वरदानों को आदान प्रदान करने के लिए या इम्पार्ट करने के लिए और रिसीव करने के लिए आपको आत्मिक वरदानों को के लिए आत्मिक दुनिया में प्रवेश करना पड़ता है या उस आत्मिक स्तर तक जाना पड़ता है। आमीन। और ये बहुत अधिक संभव है तब जब आप परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया। प्रियो, आपको अपने विश्वास को आत्मिक आंखों से देखना पड़ता है। आमीन। सिर्फ हम विश्वास कर रहे हैं, हमने 2005 में प्रार्थना की थी, अभी 22 आ गया, प्रभु तू करेगा, नहीं। विश्वास बिना कर्म के व्यर्थ है, मैंने आपको कल सिखाया था। हालेलुया। और कई बार मैं आपको ये बताता हूँ कि विश्वास में अगर आपके क्रिया नहीं है, अगर एक्शन नहीं है, अगर परफॉर्मेंस नहीं है, तो ना तो आप आत्मिक वरदानों को ग्रहण कर सकते हैं, ना तो आप आत्मिक वरदानों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं या बांट सकते हैं। आमीन। सो अपने विश्वास को आपको आत्मिक आंखों से देखना बहुत ज़रूरी है। हमने विश्वास किया कि मैं एक 4 व्हीलर खरीदूंगा, तो मैंने अपनी आत्मिक आंखों से उस गाड़ी को देखना आरंभ कर दिया। मैं फिर दुनिया में जाकर के सिर्फ रोज़ गाड़ियों को रास्ते पर चलते हुए देखकर मैं दुखी नहीं हुआ, मैं नाराज़ नहीं हुआ। मैंने विश्वास के कदम को उठाया, मैं शोरूम्स में गया, मैंने गाड़ियों के ट्रायल्स लिए। मुझे गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी, तो मैं उनको कहता था, नहीं आप ही चलाइए। अरे सर आप चलाइए, आपको खरीदना है। मैंने उनको बताया नहीं मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता। मैं बोला नहीं आप चलाइए, मैं बैठ के कंफर्ट देखता हूँ कैसा है। मैंने विश्वास के कदम को उठाया और एक समय आया, अभी कुछ दिन पहले ही एक परिवार है हमारे कलीसिया में, और उन्होंने कहा कि मुझे हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और हमको गाड़ी खरीदनी है, और बहुत सारे डिस्कशन मुझसे किया गया। और मैंने उनको बोला, उस ब्रदर को बोला कि आप ना विश्वास से ड्राइविंग क्लास लगा लीजिए। आमीन। परमेश्वर कार का प्रयोजन तो कर ही देगा, पर तू एक्शन में तो आ।
है ना, और उस बेटे ने और उस बच्चे ने मेरे बात को आदर किया और उसने बड़े विश्वास के साथ ड्राइविंग क्लासेस लगा दिए और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो खुद की गाड़ी लेकर घूम रहा है। आमीन। प्रभु की सेवा कर रहा है और बाकी सारे अपने कामों को कर रहा है। प्रियो, आपके विश्वास को आपको आत्मिक आँखों से देखना होता है, तब आपके जीवन में परमेश्वर महाआश्चर्य कर्म को लेकर आता है। हालेलुया। जो लोग अपने समय को प्रार्थना में नहीं बिताते हैं, वो उन आत्मिक बातों से या उन दर्शनों से वंचित रह जाते हैं जो प्रभु उन्हें देना चाहता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। प्रेयर इज द सीक्रेट ऑफ एवरी आंसर। हालेलुया। प्रार्थना ही आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देने वाला भेद है। हालेलुया। कभी भी इस बात को स्मरण भूलना नहीं, अपने स्मरण शक्ति में लगा कर रखना कि अगर आप अपने समय को प्रार्थना में नहीं बिताते हैं, वो उन आत्मिक बातों को या दर्शनों को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर आपको आशीष के रूप में देना चाहता है। इसलिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। आमीन। एंड व्हेनेवर इट कम्स टू दिस वर्ड प्रेयर, प्रेयर कम्स विथ थैंक्सगिविंग, प्रेज एंड वर्शिप ऑलवेज। हालेलुया। जब भी प्रार्थना आती है तो प्रार्थना के साथ धन्यवाद और स्तुति आराधना जुड़ जाते हैं। आमीन। मानो ये एक त्रिएक परमेश्वर के नाम से है, जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, हम सब जानते हैं, वैसे धन्यवाद, स्तुति आराधना और प्रार्थना होती है। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कह रहा है। आमीन। दोस्त who don't pray much, they don't see anything except all that everybody else can see. Amen. अगर आप प्रार्थना में समय नहीं बिताते हो तो आप केवल उन्हीं चीज़ों को देख पाते हो जो और लोग देख रहे हैं, अर्थात सांसारिक बातों की ओर ही आपका ध्यान लगा रहेगा। परंतु वचन कहता है तू अपने मन को स्वर्गीय बातों की ओर लगाना, अर्थात आत्मिक बातों की ओर लगाना। जब आत्मिक बातों की ओर आप आपके मन को लगाते हो तो आत्मिक दान वरदानों से भरे जाते हो और तब वो दान और वरदान आपके द्वारा अन्य जातियों तक पहुंचाए जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर जिस विषय पर हम मनन और अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पर पौलुस कह रहा है प्रियो कि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं, है ना। मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ ताकि हम फंड रेस करके एक चर्च बिल्डिंग बनाएं। फिजिकल की वो बात नहीं कर रहा, आत्मिक वरदानों की वो बात कर रहा है। आमीन। मैं तुमसे मिलने की लालसा रखता हूँ कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं। आमीन। प्रियो, यहाँ पौलुस कुछ देने के विषय में बात कर रहा है, कुछ लेने के या प्राप्त करने के विषय में नहीं, वो देने के स्वभाव को दिखा रहा है। आमीन। एक बात हम सबको हमेशा स्मरण रखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम बहुत अधिक पसीना बहाकर मेहनत करें। नो 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 नो। परमेश्वर ने यह हमें सिखाया ज़रूर है कि तू अपनी पसीने की खाएगा। आदम को ये बताया गया है। बहुत सारे उदाहरण हम चींटियों का उदाहरण पवित्र शास्त्र में दिया गया है। आलसियों के विषय में बहुत सारी बातें भजन संहिता में भी और नीति वचन में भी बताई गई है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको काम नहीं करना है या आपको परिश्रम या मेहनत नहीं कर रही है, बट व्हाट आई मीन टू से इज दैट परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बहुत अधिक, बहुत सुबह से उठकर रात तक जान निकलने तक आप मेहनत करो। ये परमेश्वर की योजना धर्मी के जीवन में नहीं है प्रियो। आमीन। गॉड इज नॉट इनटू दिस हार्ड वर्क दैट सम ऑफ अस वांट टू डू। आमीन। हम सोचते हैं, हम ये प्लान करते हैं, धन कमाने के लिए मैं काम करता हूँ, 8 घंटे यहाँ काम करता हूँ, पर मेरी ज़रूरतें पूर्ण नहीं हो रही है, परिवार की ज़रूरतों को मैं पूर्ण नहीं कर सक रहा, इसलिए मैं 4 घंटे वहाँ पे भी कर लेता हूँ, 2 घंटे। नो नो नो, दिस इज़ नॉट गॉड्स प्लान फॉर योर लाइफ। आमीन। ये परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए कतई नहीं है, खातरी से नहीं है। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में दिया है, जो हमारी सहायता करने के लिए इस पृथ्वी पर आया है, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता है कि हम लोग बहुत बहुत अधिक मेहनत करें, क्योंकि भजन संहिता उसका 127 अध्याय उसका दूसरा वचन हम सब निकाल लेंगे। साम्स 127 एंड वर्स 2।
भजन संहिता इस 127 अध्याय और उसका दूसरा वचन कहता है, तुम जो सवेरे उठते हो और देर रात विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अर्थात यहोवा अपने प्रियो को अर्थात अपने प्रेम करने वालों को यों ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हम सुबह सवेरे भोर को उठते हैं और रात को जब तक जान से जान न निकल जाए हम लगातार मेहनत करते हैं, उसमें भी रोटी हमारा जो निवाला है वो हम दुख से ही खाते हैं, बोझ से ही खाते हैं। परमेश्वर कहता है यह सब तेरे लिए व्यर्थ है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनको यूं ही नींद प्रदान कर देता है। हालेलुया। आमीन। पवित्र शास्त्र कहता है कि वो जाति जिन्होंने उद्धार प्राप्त किया है, परमेश्वर ने उन्हें स्वर्गीय स्थानों में अपने साथ बैठाया है। आमीन। मेरा विश्वास है ये वचन आपको ज़रूर मालूम होगा, या आपके पासबानों ने, आपके अगुओं ने आपको हज़ारों हज़ार बार सिखाया होगा कि यीशु मसीह ने उन सभी को जिन्होंने उसमें उद्धार पाया है, जो उस पर विश्वास करते हैं, अपने साथ उस आत्मिक संसार में अपने दाहिनी ओर बिठाया है, ऐसा वचन में लिखा है। ओके, लेट अस गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। हम लोग वचन के द्वारा इस बात को कन्फर्मेशन में आपको दूंगा। इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 6वां वचन हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री, द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 6 हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। आमीन। संसार में उसके साथ बैठाया ऐसा नहीं लिखा है। दो बातों को अंडरलाइन कर लेना अगर आपके सामने पवित्र शास्त्र और आप नोट्स लिखते हो। स्वर्गीय स्थान में बैठाया, स्वर्गीय स्थान में बैठाया। आमीन। वचन में ये नहीं लिखा है कि हमें उसने स्वर्गीय स्थानों में खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं लिखा है ना वचन। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ प्रभु के लोगों की वचनों को बड़ी गंभीरता से लेना सीखो, उसका मजाक नहीं उड़ाना। आमीन। उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया ऐसा लिखा हुआ है, खड़ा किया ऐसा नहीं लिखा हुआ है। स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ आप और मैं बैठाए गए हैं ऐसा वचन कहता है। और हम सब जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, हमने कई सीरियल्स देखे हैं, मूवीज़ देखे हैं, राजा महाराजाओं के मूवीज़ देखे हैं। उसमें अक्सर हम देखते हैं कि जो देश का या प्रदेश का राजा होता है वो अपने बड़े सिंहासन पर बैठा होता है और उसके लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ बहुत सारे सिंहासन लगते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को हमने बैठा हुआ कई दफ़े टेलीविज़न में या सोशल मीडिया में देखा होगा। हालेलुया। अब हम सब इस बात को जानते हैं, ये कोई सिखाने का विषय नहीं है कि राजा के दरबार में बैठने का जो अधिकार होता है ना, वो सिर्फ संगी साथियों को और अधिकारी वर्ग को होता है। आमीन। मेरा विश्वास है मेरी इस बात से आप ज़रूर सहमत होंगे। राजा के दरबार में सिंहासन जो लगे होते हैं, उन सिंहासनों पर बैठने का अधिकार या तो राजा के संगी साथियों को होता है या तो फिर वहाँ के अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं उनके पास यह अधिकार होता है। आमीन। एंड सिटिंग विद द किंग इज नॉट द पोजीशन ऑफ अ लेबर। आमीन। राजा के साथ बैठना कोई गुलाम की या कोई लेबर जो होता है, आपके घर में जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो हैसियत के लोग वहाँ पर नहीं बैठते हैं, या गुलामों को, लेबर करने वाले को, परिश्रम करने वालों को वहाँ पर नहीं बैठाया जाता है। या तो संगी साथियों को या तो अधिकारी को बैठाया जाता है। हालेलुया। एंड हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। हालेलुया। आमीन। इसका अर्थ है हम कोई लेबर नहीं है परिश्रम करने के लिए। आमीन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, है ना। मुझे प्रभु इतनी मेहनत कराता है, नहीं, तू जिसके पास बुद्धि की घटी हो वो बुद्धि मांगे, मैं बिना उलाहना किए तुम्हें बुद्धि से भर दूंगा। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है। आमीन। राजा के दरबार में सिंहासन पर बैठने वाला लेबर कैसे हो सकता है? आमीन। वो परिश्रम करने वाला नहीं होता। या तो वो राजा का संगी साथी रिश्तेदार होगा, करीबी व्यक्ति होगा, या तो फिर उसका अधिकारी वर्ग होगा। हालेलुया। आमीन। इसीलिए वचन इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 6वें वचन में कहता है, उसने अर्थात परमेश्वर ने मुझे और आपको स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठा दिया है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, हमारा जो जीवन है एक बहुत अद्भुत और सुंदर रियलिटी है ना। हमारा जीवन बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है। लाइफ इज़ वंडरफुल,
लाइफ इज़ वंडरफुल, लेट्स लीव अवर लाइफ। आमेन। एक जीवन, एक ही जीवन है प्रियो, बहुत सुंदर जीवन प्रभु ने हमको दिया है, तो क्यों इस जीवन को दुख में, निराशा, हताशा और उदासी में जीना है, लेकिन इसको आनंद और शांति के साथ जीना हमको सीखना पड़ेगा। हालेलुया। प्रियो, लाइफ इज वंडरफुल, देयर इज नो डाउट, बट इट डिपेंड्स हाउ यू लुक एट इट एंड हाउ यू लीव इट। हालेलुया। जीवन एक अद्भुत सत्य है, लेकिन अगर आपको जीवन सटीक तरीके से जीना है तो ये आपको देखना है कि आप अपने जीवन को किस तरीके से देखते हैं और उसको किस तरीके से जीते हैं। हालेलुया। एक ही जीवन है, हम सब जानते हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं कि एक बार मरना और न्याय का होना उचित है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रियो, इवन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ गॉड गॉड इज नॉट सपोज टू बी अ स्ट्रगल, यू नो। परमेश्वर के लोगों का या धर्मी का या सेवकों का जीवन ये स्ट्रगल करने के लिए नहीं है ना, ये मेहनत करने के लिए नहीं है ना। एक ही बहुत अद्भुत जीवन प्रभु ने दिया है, इसको आनंद से जीना हमको सीखना है। आमीन। एक ही जीवन है, तो निराशा और हताशा से हम क्यों जिएंगे? निराशा और हताशा को यीशु के नाम से हम तोड़ देते हैं और प्रभु हम स्वर्ग के आनंद को ग्रहण करते हैं, ताकि हम इस जीवन को तेरे स्वर्ग की शांति और आनंद के अनुभव के द्वारा जी सके। हालेलुया। आमीन। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। आइए, इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने आज हमें फिर एक बार भेद की बातों को हम पर प्रकट किया है। प्रभु, तूने आज हमें फिर स्मरण दिलाया कि हम कोई ऑर्डिनरी पीपल नहीं, हम सर्वसाधारण लोग नहीं हैं प्रभु, परंतु तेरा वचन कहता है कि तूने हमें यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है राजा। इसका अर्थ है प्रभु, हम कोई लेबर कैटेगरी नहीं या हम किसी के गुलाम नहीं, परंतु हम स्वर्ग के अधिकारी है राजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस सुंदर अभिषेक के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए और तेरे भेद की बातों को हम पर प्रकट करने के लिए। अब तक तो हमारे साथ बना रहा, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। वचनों की सेवकाई के लिए तेरा गुणानुवाद, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं राजा। अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मेरा विश्वास है इस वचन के द्वारा ज़रूर परमेश्वर ने आपके मांस और गूदे को भेद दिया होगा। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए और इस अध्ययन को बड़ी गंभीरता से अध्ययन करें और मनन करें। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।